माजी में और ख़ास तौर पे पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह की गहमा गहमी हमें नज़र आती थी, इस दफ़ा वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। रमज़ान का आखिरी अशरा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब। मुख्तलिफ मार्केटों में गए, ताजरों के पास गए, मार्केटों का हाल भी हमने देखा, और जो शहरी हैं ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग के लिए, ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद के हवाले से ख़रीदारी करते हैं, तो जैसे आपने भी देखा होगा कि बड़ा मार्केटों में एक रश होता है, चलने फिरने की भी जगह नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। एक परेशान कुन सूरत-हाल ताजिरों की भी हमें नज़र आ रही है और शहरियों की भी नज़र आ रही है। ये सूरत-हाल की वजह आप क्या समझते हैं? क्यों ये सूरत-हाल, क्या आप भी ये सूरत-हाल देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं? देखिए, बात तो हकीकत ये है कि पिछले 2 ढाई साल हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे उसका ताल्लुक़ मज़दूर तबके से हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक एम्प्लॉयमेंट पे हो, या एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, सब के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। चंद लोगों को एनर्जी इन्फ्लेशन ने मारा, चंद लोगों को फूड इन्फ्लेशन ने मारा, चंद लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट ने मारा, और बहुत सारे लोगों को, हम जैसे लोगों को, अनसर्टेनिटी ने, इंस्टेबिलिटी ने और पॉलिसी की नॉन कंटिन्यूएशन की वजह से ये आप समझें झटके महसूस हुए, जिससे अभी तक आवाम जनरली रिकवर नहीं हो सकी है। हालांकि इन्फ्लेशन नंबर बेहतर हो गए हैं, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ गया है, और इसका क्रेडिट हमें सिटिंग हुकूमत को देना चाहिए। हाउएवर, वो कंफर्ट नहीं है कि लोग आगे बढ़ के पैसा खर्चा करें, लोग आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, और ज़िंदगी का रोज़गार चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकनॉमिक जनरेट हो। ये देखिए, रमज़ान के जो आखिरी आशरा होता है, ये पूरे साल के जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, दुकानदार भाई, इनकी पूरी साल की सेल ये बकरा ईद और ये ईद उल फितर पे मुयस्सर होती है। अनफॉर्चुनेटली आप बाज़ारों में चले जाएं, ना वो गहमा गहमी है, ना वो रश है, ना वो ख़रीदार है। बहुत सारे लोग तो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों को लेके जाते हैं कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, टाइम भी थोड़ा पास हो जाएगा। बट ये साल मुश्किल है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान की कौम के लिए। मैं समझता हूँ कि आने वाला साल, आने वाली ईद इंशाल्लाह हम सब के लिए, बशमूल आपके, हमारे, आपके कैमरामैन के लिए खुशी की नवीद लेके आएगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी। 25 करोड़ आवाम का मुल्क जिस तरह चल रहा है वो नहीं चल सकेगा। उसके लिए आपको इकॉनमी ओपन अप करनी पड़ेगी, लोगों को कारोबार करने के मौके देने पड़ेंगे, लोगों को सहूलियात देनी पड़ेंगी, एनर्जी कॉस्ट नीचे लानी पड़ेगी, और कुछ फ़ैसले आवाम की मर्ज़ी के करने पड़ेंगे। आईएमएफ से बात करना पड़ेगी रीज़नेबल ग्राउंड्स पे। अगर आईएमएफ ये चाहेगी कि पाकिस्तानी आवाम का गला घोट दिया जाए या पाकिस्तानी इकॉनमी को बिल्कुल रोक दिया जाए, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगरचे वो सही कर रहे होंगे क्योंकि बहुत साल से बहुत मिसमैनेजमेंट भी थी, और जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर आपको इमरजेंसी आईसीयू और फिर वेंटिलेटर पे भी ज़रूरत पे डाला जाता है। हाउएवर, हमारे हुक्मरानों पे से भी हमारी ये गुजारिश होगी कि वो फ़ैसले करें जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हों, और आवाम को उन फ़ैसलों में शामिल करें। बंद ड्राइंग रूमों में फ़ैसले नहीं करें, उसके नताइज बुरे होंगे। आज बेशतर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बिलो कैपेसिटी चल रही है, 30 से 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रही है, जो कि अगर वो 70-80% पे आ जाए तो हमारा 3 ट्रिलियन टैक्स वैसे ही बढ़ जाएगा। सो हमें ये देखना पड़ेगा और इक़दामात ऐसे करने पड़ेंगे कि इस मुल्क में एक मरतबा दोबारा खुशहाली का दौरा हो। बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि हुकूमती जो एदाद शुमार जारी होते हैं कि महंगाई में कमी हुई है, लेकिन उससे डायरेक्टली आम एक ताजिर है, छोटा ताजिर है, उसको ऊपर उसका कोई असर हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आम जो शहरी हैं, जो ख़रीदारी के लिए जाते हैं, हमें उसमें फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं। अब क्या समझते हैं, ये जो सूरत-हाल है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को यकीन नहीं है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट आगे चल सकेगी। वो तो वो खर्च करने को डर रहे हैं। वो बोलते हैं थोड़े बहुत जो पैसे जमा हैं वो रख दो, बुरे वक्तों के लिए काम आएंगे। जब मईशत चलेगी, मईशत का पहिया चलेगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और उनको पता होगा कि अगर ये नहीं तो दूसरी जॉब
जब देखिए तरक्की हो रही होती है ना, तो लोग जॉब स्विच करते हैं और उनकी तरक्की होती जाती है। उनको वो बैक ऑफ द माइंड फ़िक्र नहीं होती। आज बैक ऑफ द माइंड, चाहे वो ताजिर हजरात हों, चाहे वो जॉब करने वाले हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बैक ऑफ द माइंड ये फ़िक्र है, यार कल हमारी फैक्ट्री बंद हो गई तो ये होगा क्या? जो फैक्ट्री में 200-500 लोग काम कर रहे हैं, उनको फ़िक्र है कि ये साहब की फैक्ट्री बंद हो गई तो नेचुरली हम भी फारिग हो जाएंगे। बस आखिरी मुख्तसर मुझे ये बताएगा, जिस तरह आम शहरी मुतासिर है, ताजिर मुतासिर है, आपके भी अपने जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कमी आप समझते हुई है, आप भी इस कमर तोड़ जो महंगाई है उससे उससे मुतासिर हुए हैं? देखिए, हम भी जैसे आप पाकिस्तानी हैं ना भाई, हम भी पाकिस्तानी हैं। हमारे 60-70% लोगों के प्रोजेक्ट रुक चुके हैं। 140 रुपए का डॉलर जब 330 रुपए का हो जाएगा और आज 275 या 80 का है, तो कहाँ से पूरा कर पाएंगे? जो इंस्टॉलमेंट फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए आती थी, उसमें जो 1 करोड़ रुपए का मतलब मटेरियल मिलता था, आज वो 2.5 करोड़ का हो गया है। और वो मटेरियल, वो इंस्टॉलमेंट भी 1 करोड़ से कम होकर 25 लाख 30 लाख पे हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी है और लोग कहाँ से पूरा करेंगे। अब तो लोग जिनके पास 1000 आदमी थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि 900 800 700 पे आ जाएं। जिनके पास 500 थे, वो 400 पे आ जाएं। तो जो वो एम्प्लॉई है ना भाई, वो भी इससे खौफज़दा हैं। इस वजह से वो पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, इस वजह से मार्केटों में रश नहीं है, इस वजह से वो रौनक नहीं है, वो चेहरे खिलखिला नहीं रहे हैं, हंसी नहीं है। आप एक देखें, चेहरों पे मायूसी है। तो हम सब मिलकर इसको इंशाल्लाह ताला तब्दील करेंगे बेहतरी के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी से बात कर रहे थे। यकीनन बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत बात की है, जो पॉलिसीज़ की जो कंटिन्यूएशन है और लेजिस्लेटिव जो गारंटीज़ हैं उसकी बात की है, ताकि एतमाद बहाल हो और लोग और जो ताजिर हैं वो अपना जो सेल परचेजिंग का काम है उसमें बेहतरी आ सके और जो महंगाई है जो उसमें भी जो कमी है वो वाक़ हो सके। मज़ीद भी दीगर जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। जिस तरह